हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाने वाले हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम लोग कुछ सीखेंगे कि हमारे जो आसपास का पदार्थ है उसमें मतलब क्या किस चीज़ से बना होता है, उसमें क्या क्या सारा चीज़ लगे होते हैं और पदार्थ किसे बोलते हैं, है ना। उसके आज हम जानेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि 9th क्लास का है। बोलता है कि संसार के सभी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है विज्ञान उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। संसार के जितने भी वस्तुएं होते हैं जो भी सामग्री से बने होते हैं उसे वैज्ञानिक बोलता है, पदार्थ बोलता है। क्या बोलता है? पदार्थ बोलता है। सेकंड क्वेश्चन, वे वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है, क्या होता है? द्रव्यमान होता है, वजन होता है, एंड जो क्या करता है, आयतन आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाती है। यानी कि वैसा वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, क्या द्रव्यमान हो और जो मतलब जगह को घेरता हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। बोला प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 तत्वों, किसमें 5 तत्वों में बांटा है, जिसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। क्या? वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश है से बनाया है और पदार्थ को इन्हीं 5 तंत्रों में वर्गीकृत किया गया और पदार्थ को क्या किया गया? इन 5 तंत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद सभी पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। क्या होते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है और एक बड़ा सा पदार्थ बनता है ना। उसके बाद बोलता है पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि जो भी पदार्थ कण मतलब जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बनता है और वो कण जो जिससे जिससे मिलकर बनता है वो कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली जगह होते हैं, है ना, खाली जगह होते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ का जो कण होता है वो हमेशा क्या होता है? गतिशील होता है, यानी कि वो रुकता नहीं, वो हमेशा चलते रहता है इधर उधर, है ना। तो पदार्थ का जो कण होता है वो हमेशा गतिशील होता है। उसके बाद बोलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? पदार्थ का जो कण होते हैं छोटे छोटे कण वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, तभी जाकर के क्या बनता है? पदार्थ बन पाता है। अगर वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता तो कभी वो मतलब एकजुट हो करके मतलब पदार्थ नहीं बन पाता, है ना। इसलिए क्या करता है? पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो सारे एक दूसरे को आकर्षित करता है। उसके बाद पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो हमेशा क्या करता है? गति करते रहता है और तापमान बढ़ने पे कणों की गति तेज हो जाती है। क्या होती है कि कोई भी पदार्थ को जो कण होते हैं उसमें एक गतिज ऊर्जा पाया जाता है। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और लेकिन वो जैसे जैसे तापमान ऊंचा होता है, मतलब जैसे जैसे गर्मी होता है उसका गति क्या होता है? बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे उसका तापमान नीचे आता है उसका गतिज ऊर्जा भी मतलब गति कम होते जाता है ना। तो मतलब कोई भी पदार्थ का कण तापमान के हिसाब से चलता है। अगर तापमान ज्यादा हो तो उसका गति क्या होता है? ज्यादा होता है, और अगर तापमान कम हो तो उसका गति क्या होता है? कम होता है। फिर बोलता है कि पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाता है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपने आप एक दूसरे से क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है, मिल जाता है। क्या होता है? अपने आप एक दूसरे के साथ मिल जाता है, मिश्रित हो जाता है। ऐसे कण के रिक्त स्थानों को समवेश के कारण होता है। ये क्या होता है? हमारे जो पदार्थ के कण होते हैं उसमें समवेश होता है। क्या होता है? समवेश होता है, जिसके कारण क्या होता है? पदार्थ के जितने भी कण होते हैं ऑटोमेटिक अपने आप एक दूसरे से क्या होता है? विसरण हो जाता है, मिल जाता है ना। उसके बाद पढ़ेंगे दो पदार्थ के कणों को स्वतः मिलाना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? दो पदार्थ को स्वतः मतलब खुद से जो दो पदार्थ आपस में मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। उसके बाद बोला पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या करता है कि एक बल कार्य करता है। दोनों पदार्थ के जितने भी कण होते हैं सबको एक साथ जोड़ के रखने के लिए क्या करता है? उसमें एक बल होता है जो मतलब जोड़ कर रखने में सहायता करता है, वही एक बल कार्य करता है। वो बल क्या? यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल भी कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है? अंतराणुक बल भी कहा जाता है। मतलब अंतराणुक बल वैसा बल होता है जो सभी कणों को क्या करता है? अंदर की ओर खींचता है। किधर खींचता है? अंदर की ओर खींच के रखता है, जिसके कारण सभी कण मिलकर के क्या बनता है? पदार्थ बनता है। उसके बाद बोलता है कि प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं जिस सभी पदार्थ में क्या होता है? आकर्षण बल हमेशा अलग अलग होता है ना। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? बनी रहती है। और यही बल होता है जिसके कारण पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो एक जगह बनी होती है ना।